हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एक दो दिन लेट हो गई है हमारी वीडियो, क्योंकि आप सभी को पता है अभी भाई काम इतना है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो डिले हो सकता है कुछ टाइम के लिए वीडियोस में, लेकिन एक या दो दिन में आपकी वीडियोस आती रहेगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटरप्रेन्योरशिप के हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द पर्सन हु बियर्स अ रिस्क टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में होमवर्क में दिया था। कई बच्चों ने इसका आंसर भी मुझे दिया है, और जिन भी बच्चों ने आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। तो क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, देखिए, वो पर्सन जो क्या करता है, रिस्क को बियर करता है अपने गुड्स को या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए ताकि वो प्रॉफिट को अर्न कर सके, तो वो पर्सन कौन कहलाता है, हमारा एंटरप्रेन्योर हमारा कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट क्लियरली डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट को। एंटरप्रेन्योर्स फाउंड द बिजनेस, मैनेजर्स ऑपरेटेड। Entrepreneurs are the owner of their business, managers are employees. Entrepreneurs earn profit, managers earn salaries. Entrepreneurship is once for all activity, management is continuous activity। तो किस में ये स्टेटमेंट गलत दे रखी है, सोचेंगे सभी। एचटेट पीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, एंटरप्रेन्योर्स फाउंड द बिजनेस, मैनेजर ऑपरेटेड, बिल्कुल करेक्ट बात है इसके अंदर। एंटरप्रेन्योर्स क्या करता है, बिजनेस को बनाने का काम करता है, और मैनेजर्स क्या होते हैं, उसको ऑपरेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एंटरप्रेन्योर्स आर द ओनर ऑफ देयर बिजनेस, बिल्कुल करेक्ट है भाई। एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, ओनर कहलाते हैं, जबकि मैनेजर्स क्या होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं। नेक्स्ट है, एंटरप्रेन्योर्स अर्न प्रॉफिट, मैनेजर्स अर्न सैलरी, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप इज वंस फॉर ऑल एक्टिविटी, कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ एक बार किया जाता है सभी एक्टिविटीज़ के लिए, लेकिन मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूस एक्टिविटी है। ये सरासर गलत बात है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बोथ आर द कंटिन्यूस एक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बुक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज रिटन बाय हार्वर्ड कुंटज, ब्लेक एंड मोर्टेन, पीटर एफ ड्रकर, या फिर नन ऑफ द अबव। एचटेट पीजीटी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप किसके द्वारा लिखी गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पीटर एफ ड्रकर। क्या हो जाएगा, पीटर एफ ड्रकर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ बेस्ड ऑन। एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है हमारी, ये किस पर बेस होती है, रिस्क पर, इनोवेशन पर, बोथ ए एंड बी, एंड कैपिटल फॉर्मेशन। आरपीएससी पीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो दोनों पर बेस होता है, किस किस पर, रिस्क एंड इनोवेशन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन रीज़न ऑफ स्लो प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप इन राजस्थान इज टेंडेंसी टू टेक लेस रिस्क, लैक ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर लैक ऑफ कैपिटल। 2011 देखिए आरपीएससी में आया है, क्योंकि इसलिए इसमें राजस्थान के रिगार्डिंग पूछा हुआ है ये। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कि राजस्थान में क्या है, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, स्लो प्रोग्रेस होती है, किसकी, एंटरप्रेन्योरशिप की स्लो प्रोग्रेस वहाँ पर देखने को मिलती है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोपाउंडर ऑफ इनोवेशन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योर इज। जो इनोवेशन थ्योरी है उसके प्रोपाउंडर कौन है, जोसेफ स्कैम्प्टर, हार्वर्ड जॉनसन, फ्रैंकलिन लिंडसे, या फिर पारिक एंड नदकारिनी। 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, जोसेफ स्कैम्प्टर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट स्टेप टेकन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बिजनेस वेंचर इज अरेंजिंग फाइनेंस, बिल्डिंग वेंचर स्ट्रक्चर, या फिर कमेंसमेंट ऑफ द वेंचर अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। लास्ट स्टेप क्या होता है किसी भी बिजनेस वेंचर को एस्टेब्लिश करने का, लास्ट स्टेप क्या होता है। तो देखने से ही आपको पता चल रहा है, जब भी हम कमेंसमेंट ऑफ द वेंचर करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल लास्ट स्टेप हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द
राइट आंसर, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, जब भी हम किसी चीज़ को शुरुआत करने जा रहे हैं तो उसका लास्ट स्टेप क्या होगा, उसको स्टार्ट करना ही हमारा लास्ट स्टेप होगा, तो कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज, एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग क्या होता है। टू बी अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि CEO को अपॉइंट करना। डिज़ायर, फीलिंग एंड एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू स्टार्ट अ न्यू असाइनमेंट, टू बिकम अ मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, CEO को अपॉइंट करना ये कोई एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग नहीं है। टू बिकम अ मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट, ये भी एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग नहीं है। ये भी दो नहीं है तो ऑल ऑफ द अबव भी होने वाला नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, डी रिप्लेसमेंट। देखिए, वैसे ही टाइम की हमारे पास प्रॉब्लम होती है, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमें कुछ क्वेश्चन आते भी नहीं है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करके देखेंगे तो भी हमारा आंसर निकल जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग क्या हो जाएगा, डिज़ायर, फीलिंग एंड एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू स्टार्ट अ न्यू असाइनमेंट। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इनमें से कौन सी एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इनोवेशन, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, इंडिफरेंट अप्रोच, या फिर रिस्क टेकिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप की, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा देखने को मिलेगा, ऑर्गेनाइजिंग स्किल भी आपने को देखने को मिलेगी, एंड साथ के साथ रिस्क तो रहेगा ही। ठीक है, जब भी आप कोई चीज़ नई चीज़ शुरुआत करते हैं वहाँ पर रिस्क हमेशा आपको रहता है कि भाई प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो रिस्क का जो पार्ट है वो हमेशा साथ चलता है। तो इनडिफरेंट अप्रोच वहाँ पर नहीं देखने को मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर आर द सेम। जो टर्म है हमारी एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर के, दोनों ही टर्म सेम है, ये आपको बताना है। अभी प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने देखा था एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर के जो डिफरेंस दे रखा था, ध्यान से देखना, पीछे स्लाइड करके आपको पता चल जाएगा। उसमें हमने देखा था कि एंटरप्रेन्योर एक पर्सन नहीं होता, दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट गेन करता है, मैनेजर को सैलरी मिलती है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ओनर होता है, मैनेजर बल्कि क्या होता है, एम्प्लॉय होता है। तो ये स्टेटमेंट सरासर क्या है, गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर कभी भी सेम नहीं होते, दोनों ही क्या होते हैं, डिफरेंट पर्सन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड देयर इज़ अ हाई स्कोप ऑफ मिसयूज़। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप के यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब कुछ क्वेश्चन है इंटरनेशनल ट्रेड के, वो क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड के भी 2 या 3 ही क्वेश्चन है, एंड उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो हमारा रहेगा इंटरनेशनल बिजनेस का, हमारा टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है इसके इंटरनेशनल ट्रेड के, हम वो भी एक बार देख लेते हैं। In which of the following types of retail trade there is high scope of misuse? Single line store, departmental store, mail order business, या फिर chain store? क्या आंसर हो जाएगा हमारा इसका? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेल ऑर्डर बिजनेस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ होलसेलर इज एन इंटरमीडिएटरी इज अ लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर एंड स्टॉकिस्ट, मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर, रिटेलर एंड कस्टमर। यूपी पीजीटी कॉमर्स 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अ होल सेलर इज़ एन इंटरमीडिएट, जो होल सेलर होता है वो किसके बीच में काम करता है? तो क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, होल सेलर किसके बीच में देखने को मिलता है? मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर के बीच में नहीं, क्योंकि कंज्यूमर कहाँ से सामान परचेज करता है? रिटेलर से करता है, तो ये भी गलत है। मैन्युफैक्चरर एंड स्टॉकिस्ट, ये भी गलत है। मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर के बीच में कौन वर्क करता है? होल सेलर वर्क करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये चेन कैसे चलती है? कंज्यूमर किससे सामान परचेज करता है? रिटेलर से। रिटेलर कहाँ से करता है? होलसेलर से। एंड होलसेलर कहाँ से लेके आता है? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से। तो ऐसे ही हमारी चेन चलती है, इसलिए होलसेलर किसके बीच में काम करता है? मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर के बीच में काम करता है।
ठीक है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि जितने भी ये क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ वो सभी क्वेश्चन आपको हेल्प करने वाले हैं आने वाले एग्जाम्स में। चाहे वो आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो, KVS की कर रहे हो, NVS की कर रहे हो, कॉमर्स के किसी भी फील्ड में यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इंटरनेशनल बिजनेस हमारा टॉपिक रहने वाला है। बाय बाय एंड टेक केयर।